Hey dear friends, welcome back to your YouTube channel। आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्न विद सचिन जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस पावरफुल और इंटरेस्टिंग सेशन में जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आपके पीजीटी एग्जाम के लिए या और भी इंग्लिश के जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर टर्म्स एंड फॉर्म्स पास किए जाते हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जिसमें मैं आज आपको बहुत ही डीप में बहुत ही क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ बताने जा रहा हूं। क्योंकि आप अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आते हुए क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, राइट। तो आज की वीडियो आप सबके लिए है, जिसमें आप सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे कि हु सेड देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। ये क्वेश्चंस पहले भी जो है एग्जाम में आ चुके हैं, और दोबारा से ये आपके अपकमिंग एग्जाम में रिपीट हो सकता है। जैसे कि ये एससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2020 में आया था, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डीप में भी समझेंगे, ताकि अगर ये क्वेश्चन अगर दोबारा से रिपीट हो या इसको थोड़ा सा चेंज करके दिया जाए तो आप इसको आसानी से कर सकें, राइट। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हु सेड दैट देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। किसने कहा था कि टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है? तो आई होप कि आपको करेक्ट आंसर इसका पता होगा कि राइट आंसर है इसका जैक्स डेरिडा, राइट। तो ये तो हुआ आपका नॉर्मल, जो आप ऑलरेडी आपको पता है, और नहीं भी पता तो आपको आज कंफर्म हो गया होगा। अब इसके आगे हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे कि एक्चुअली में ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है, राइट। तो ये जो टेक्स्ट है ये आप शायद पढ़े हो पहले, बट इसके बारे में जो थोड़ा सा समझेंगे कि दिस आइडिया कम्स फ्रॉम हिज थ्योरी कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन। ये कहाँ से आया था? एक थ्योरी थी जिसका नाम है डीकंस्ट्रक्शन, वहां से ये थ्योरी निकल के सामने आई है, राइट। और इन फ्रेंच, अगर फ्रेंच में बात करें तो ही ओरिजिनली रोड, यानी कि ही कौन? डेरिडा ने लिखा है फ्रेंच में। क्या लिखा है? आइल एन ए पास टी फोर्स टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है डीकंस्ट्रक्शन के बारे में। ये जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है वहां से ये टर्म आया है, नथिंग इज आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट, राइट। तो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? डेरिडा ने कहा कि डेरिडा डिड नॉट मीन्स कि द रियल वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। उनका कहना था कि रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उनका मतलब था कि वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हम सभी लोग क्या करते हैं? हर एक चीज को समझते हैं। कैसे समझते हैं? आइडिया से, रियलिटी से एंड हिस्ट्री से, ओके। तो इसके थ्रू हम हर एक चीज को समझते हैं थ्रू लैंग्वेज एंड टेक्स्ट। लैंग्वेज एंड टेक्स्ट के थ्रू देयर इज नो डायरेक्ट मीनिंग। कोई भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं होती है आउटसाइड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के बाहर कोई भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं होती है। मीनिंग इज ऑलवेज शेप्ड बाय वर्ड्स, कॉन्टेक्स्ट एंड पर्सपेक्टिव। मीनिंग जो है वो ऑलवेज कैसे बनती है? वर्ड्स से बनती है, और कॉन्टेक्स्ट से बनती है, एंड पर्सपेक्टिव से बनती है। जो भी आपका पर्सपेक्टिव होता है, जो भी आपके थॉट्स होते हैं, जो भी आपके फीलिंग्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बनती है, राइट। आगे क्या कह रहे हैं? अगर इसको आप सिंपल में समझें तो इसका मतलब है कि वी कैन ओनली अंडरस्टैंड थिंग्स थ्रू लैंग्वेज। हम चीजों को थ्रू लैंग्वेज के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ मीनिंग। तो टेक्स्ट का मतलब केवल टेक्स्ट, लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं होता है। इसका मतलब होता है बुक्स, इसका मतलब होता है स्पीच या फिर कल्चर।
जो भी बुक्स हैं, जो भी कल्चर हैं, जो भी स्पीच है, उसको जो है इन्होंने क्या माना है, उसको माना है टेक्स्ट। राइट। तो ये है डिकंस्ट्रक्शन का मतलब। और जो भी जैक्स डेरिडा ने कहा है कि नथिंग इज आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। राइट। तो ये याद रखना है। इसको अगर आप हिंदी में थोड़ा समझना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ और भी पूरी तरह से समझ आ जाए कि हम किसी भी चीज को सीधे नहीं समझते, बल्कि भाषा के माध्यम से समझते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया में जो कुछ भी है, इतिहास, समाज, विचार, हम उसे शब्दों के जरिए नहीं समझते। टेक्स्ट सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है भाषा। ये क्या है, ये है बातें। संस्कृत मतलब कल्चर, विचार मतलब आइडियाज। सब कुछ क्या है, टेक्स्ट का हिस्सा है। उदाहरण समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि आजादी शब्द है, क्या है, आजादी एक शब्द है, और हर व्यक्ति इसका मतलब अलग समझता है। कुछ लोग आजादी का मतलब अलग समझते हैं, कुछ लोग आजादी का मतलब उनके लिए अलग है। राइट। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका जो अनुभव है, उसकी समझ भी क्या होती है, अलग होती है। कुछ लोग जो है आज़ादी का मतलब पूरे देश की आज़ादी समझते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि आज़ादी का मतलब अपनी खुद की फ्रीडम समझते हैं। राइट। तो इसलिए कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं होती है, मीनिंग हमेशा बदलती रहती है पर्सन टू पर्सन। क्लियर? तो आई थिंक आपको आज इस क्वेश्चंस का मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करके दिया जाए, थोड़ा सा घुमा के दिया जाए, तो आई होप कि आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। राइट। और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु गेव द आइडिया देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। राइट। तो ये तो आप कर लेंगे जैक्स रीडा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डिकंस्ट्रक्शन, मीनिंग इन अ टेक्स्ट इज। टेक्स्ट में जो मीनिंग है वो क्या है कि ऑलवेज चेंज एंड डिपेंड ऑन इंटरप्रिटेशन। ये चेंज होती रहती है और ये डिपेंड करती है किस पे, इंटरप्रिटेशन पे, मतलब कि उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, उसके पीछे क्या मीनिंग है। राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब कि ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूँ इसी से रिलेटेड, सो दैट आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को ला सकें, या जो भी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बनाना चाहे तो भी आप इस चीज को आसानी से कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज डेरिडा मेनली emphasize थ्रू हिज स्टेटमेंट। अपने इस स्टेटमेंट के थ्रू जैक्स डेरिडा किस चीज के लिए emphasize करना चाहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कि लैंग्वेज शेप्स आवर स्टैंडिंग रियलिटी। राइट। तो जो लैंग्वेज है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को, जो रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग है, हमने उसके बारे में क्या समझा, उसको क्या करता है, उसको शेप देता है, उसको आकार देता है। राइट। तो लैंग्वेज शेप्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। तो आई थिंक आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, डिकंस्ट्रक्शन, जैक्स डेरिडा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, या इस क्वेश्चंस को घुमा के जैसे भी पूछा जा सकता है, आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और आई होप कि आपको इससे रिलेटेड आगे कोई भी डाउट नहीं होगा। राइट। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपको ये क्वेश्चंस पूरी तरह से समझ आया, और नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको डाउट है।
जिसको आप 100% क्लियर करना चाहते हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके वो डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। आपके यूपी टीजीटी एग्जाम होने से पहले वो सभी क्वेश्चंस 100% क्लियर हो जाएं, सो दैट आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा सकें और अपने सिलेक्शन को क्लियर कर सकें। ओके, तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।